अस्सलाम वालेकुम, लैलस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको चिकन पुलाव की इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी दूंगी कि एक छोटा बच्चा भी इसको आराम से बना सकेगा। 1 to ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वो चिकन पुलाव की मज़ेदार रेसिपी दूंगी। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है। सबसे पहले हमने चावल लिए हैं तकरीबन 2 किलो। ठीक है, ये चावल जो है आप जो भी ब्रांड लें उस ब्रांड के लेके ना उसको पहले आपने धो लेना अच्छे तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आपने जितने भी चावल लेने हैं ना, तो आपने एक पैमाश का बर्तन रखना है। जैसे ये गिलास है, तो मैंने ये 3 गिलास आधे किलो वाले जो हैं ये बनाए हैं 3। और चिकन जो है ये फ्रीज था, तकरीबन 1 किलो है। आधा किलो एक प्लेट में मैंने रखा था फ्रीज़र में, तो इसको मैंने 1 घंटा पहले निकाल के रख दिया है। तो अब ये भी पिघल चुका है और चावल भी धो के मैंने भिगो के रख दिए हैं। अब किचन में आते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन किया और उसके ऊपर हमने एक पतीला रखना है। अब 3 गिलास हमारे पास चावल थे, तो हमने ऑयल भी 3 बड़े चम्मच जो होते हैं पकाने वाले, कुकिंग वाले चम्मच, तो ये हम 3 ऐड करेंगे। अंदाज़ा अगर आपने नहीं होता आपको, तो आपने ये पैमाश वाले बर्तन ज़रूर रखने हैं। आपने चावल ज़रूर भरने हैं, जिस बर्तन से भी भरें। अगर कप हैं तो वो कप आपने काउंट करने हैं, गिलास हैं तो गिलास, अगर कोई और बर्तन है तो फिर उसको काउंट करना है कि इतने हमारे पास चावल हैं तो इतने हम जो है ये ले रहे हैं पानी। तो अब प्रोसेस आता है सबसे पहले प्याज का। इसका अगर कलर आपने गोल्डन किया, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की, और इनको पहले थोड़ा सॉफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी चावल बनाते हैं ना अक्सर लोग इसका कलर जब रेड हो जाता है तो इसके अंदर चिकन डाल देते हैं, लेकिन हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। फिर फ़ौरन से ढक्कन लगा देना है, क्योंकि छींटे उड़ते हैं और इस वजह से जब आप ढक्कन लगाते हैं तो छींटे जो हैं आपके ऊपर नहीं आते। तो पानी डालने का मतलब ये होता है कि आपके प्याज का कलर तो पहले से थोड़ा गोल्डन होता है, जब पानी डालते हैं तो सारे प्याज जो हैं वो इक्वली गोल्डन होते हैं। चिकन जो है वो हमारा पिघला हुआ था, क्योंकि 1 घंटा पहले मैंने इसको निकाल के रख दिया था, तो अब ये परफेक्ट था। अब इसकी मैं करूँगी भुनाई। अच्छा, आप चिकन जो है जितना इसको ज़्यादा भुनाई इसकी करेंगे, इसको फ्राई करेंगे प्याज के अंदर, तो इसका कलर भी ज़्यादा डार्क होता जाएगा। अगर इसका कलर जो है वाइट होगा चिकन का, तो चिकन पुलाव जो है उसकी लुक थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। जितना टेस्ट गोल्डन ब्राउन चिकन में होता है उतना वाइट चिकन में नहीं होता। चिकन पुलाव के लिए थोड़ी सी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपने याद करनी है और फॉलो करनी है। चिकन को हमने मुसलसल जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है, भून लेना है। इसका कलर जो है वो प्याज के साथ जब मिक्स होगा तब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाले, आपने देखा है, खाली प्याज और चिकन है। ये 2 चीज़ें जो है हमने फ्राई कर लेनी है। तकरीबन 7-8 मिनट तो आपने इसको फ्राई करना है, इसका कलर जो है वो चेंज होने तक। अब नमक जो है वो भी पैमाश करके हमने डाला है। 3 गिलास चावल थे तो 3 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाला है, और चम्मच इसका जो मैंने डाला है ये खाने वाले चम्मच के बराबर है। जिससे हम चावल खाते हैं बिल्कुल वही 3 चम्मच इसके अंदर जाएंगे नमक के। अगर आयोडीन यूज़ करते हैं तो उसका आपने ख्याल करना है, क्योंकि वह दानेदार और मोटा होता है और टेस्ट में ज़्यादा होता है, और जो पाउडर फॉर्म में होता है वो ज़्यादा डालते हैं उसका टेस्ट कम होता है। उसके बाद हमने धनिया और हल्दी पाउडर डालना है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो हल्दी और इसका धनिया ये कूटा हुआ भी डाल सकते हैं। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है, और काली मिर्च का पाउडर ये 1 चम्मच खाने वाला ये भी इसमें जाएगा। लाल मिर्च आपने हरगिज़ नहीं डालनी। और हाँ, जब भी आप चिकन पुलाव बनाएं तो रेड जो होती है मिर्च, कूटी हुई या पिसी हुई, ये दोनों अवॉइड करनी है। ये चिकन पुलाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब भी बनाना हो, चाहे खुद अपने लिए बना रहे हैं चाहे गेस्ट के लिए, पुलाव में कभी भी मिर्चें नहीं डालते। इस बात का आपने ख्याल करना है। तो इधर है हमारे पास टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, ये हमने दोनों चीज़ें एक साथ इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम टमाटर इस स्टेप पे डालेंगे जब हम चिकन को फ्राई 7 से 8 मिनट कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर और मिर्चें। थोड़ी सी हमने उसमें भुनाई की, और फिर इसके अंदर मैंने पानी डाला था, शायद स्किप हो गया मुझसे,
3 गिलास हमारे पास चावल थे तो 4.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, 4.5 गिलास। ठीक है, जो भी बर्तन आप नाप करेंगे ना इसका राइस का, अगर आपके पास 4 कप हैं या 3 कप हैं चावलों के तो 4.5 कप आपका पानी जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि दम जब लगाते हैं ना तो चावल अच्छे से और खिले से बनते हैं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल जो है वो हलवा टाइप बन जाएंगे, इस बात का आपने ख्याल करना है। और पानी, जिस पानी में हमने भिगोया है उसको अच्छे से हमने निचोड़ लेना है। इसको मैंने छलनी में डाला पानी की, आप देख सकते हैं एक बूंद जा रही है नीचे से। तो ये पानी जो है हमने अच्छे से निचोड़ के जाली की टोकरी में डाल के फिर हमने इसको रखना है ताकि पानी जो है इसका वो ख़त्म हो जाए और फिर ये ड्राई हो जाए। फिर हम इसको पानी उबलते हुए पानी में डालेंगे। जो राइस के लिए हमने पानी डाला पतीले में, वो जब उबलेगा तब हम उसमें ये चावल डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दूसरे ये रखे हैं, इसमें भी पानी नहीं है ऑलमोस्ट, और ये भी हमने पानी निकाल लिया है। अब जो है पतीले में देखेंगे पानी, देखें उबल रहा है। तो अब उबलते हुए पानी में जब हम राइस डालेंगे, चावल डालेंगे तो अच्छे से जो है ये पकेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकेंगे। अगर पानी आपका बॉयल नहीं हो रहा और आपने ठंडे पानी में चावल डाल दिए तो आपके चावल जो एक सख्त किस्म के बन जाएंगे और जब आप दम लगाएंगे तो ये खुश्क किस्म के बनेंगे और टेस्ट भी इसका अच्छा नहीं आता। जो उबलते हुए पानी में चावल डालते हैं ना उससे जो है चावल एक तो खिला खिला बनता है और टेस्ट जो है वो परफेक्ट आता है। छोटी छोटी बातें हैं, टिप्स है चावलों को बनाने की। अब चावल तो हर बंदा बना लेता है लेकिन इसकी टिप्स होती हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं, और इसी टिप्स के साथ अगर आप बना लेंगे तो यकीन करें आप बेस्ट, मतलब चावलों के बेस्ट कुक बन जाएंगे। और जनाब फिर हमने इसको मिक्स करके ढक्कन लगाया था। आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने चावल डालने हैं ना फ्लेम तेज़ कर देनी है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो नहीं करना वरना आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। एक तो ये टिप है कि फ्लेम आपने तेज़ करनी है। जब इस स्टेप पे आ जाए, ये देखें अब पानी नहीं है, अब आपने फ्लेम इसमें ज़ीरो कर देनी है। फ्लेम ऑफ नहीं करनी, थोड़ी स्लो कर देनी है बिल्कुल। तो उसके बाद हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। फ्लेम ऑफ करने के बाद ये देखें चावल जो है आपको नज़र आ रहे हैं कितने ड्राई हो चुके हैं। आप इसको दम लगा सकते हैं 15 मिनट 10 मिनट, जितना भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादा जितना लगाएंगे उतने चावल आपके टेस्टफुल होंगे क्योंकि इसमें टेस्ट आ जाएगा और चावल जो आपका सॉफ्ट होगा और चावल लंबे होंगे साइज़ में। ये दम पे होता है, दम अच्छा होगा चावलों का तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, ये अब बन गए हैं। तो अब हम एक प्लेट लेंगे सर्विंग डिश, तो उसमें आपने इसको डाल देना है। चावल जो है हमारे खिले खिले और खुशबूदार चिकन पुलाव जो है बन के तैयार हो गया है। और जो टिप्स और एंड ट्रिक्स मैंने दी हैं आपको चावल बनाने की, तो आपने ये फॉलो करनी है, इसी तरीके से ही बनाना है। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि अक्सर लोग चावल बनाते हैं तो उसमें लाल मिर्चें दब के डालते हैं। जितनी भी मर्ज़ी टेस्टी बनाने के चक्कर में लाल मिर्चें डालते हैं। तो लाल मिर्चें कभी भी पुलाव में नहीं डालते। जो भी पुलाव बना रहे हो, चाहे आप बिरयानी बना रहे हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं, कोई भी किस्म का पुलाव बना रहे हैं, अफ़गानी पुलाव, जो भी हैं, किसी में भी आपने लाल मिर्चें नहीं डालनी, ना तो लाल मिर्च का पाउडर और ना कुटी हुई लाल मिर्च, ये कभी भी नहीं डलती। इस बात का आपने ख्याल करना है। अब आप इसको जैसे भी डेकोरेट करें। लेमन था मेरे पास, रख दिया, और मैंने प्याज काटे थे सैलेड के लिए तो वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। सिंपल सी एक प्लेट मैंने तैयार की है और ये प्लेट आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर देखें। अगर चिकन का कलर ऐसा आ जाए तो समझें आप अच्छे चावल बना सकते हैं, अच्छा पुलाव बना सकते हैं। अगर आपके चिकन का कलर वाइट रहेगा तो समझें कि अभी आप अनाड़ी हैं, आप कुछ भी नहीं बना सकते। तो अगर आपने मेरे टिप्स को फॉलो कर लिया और मेरे तरीके से पुलाव बनाया तो कोई शक नहीं है कि कोई तारीफ़ नहीं करेगा, बल्कि सभी कहेंगे बहुत ही मज़े के बने हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।